जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग इंटीग्रेशन का ये चौथा पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले इंटीग्रेशन का जो है 3 क्लास आपका हो चुका है और मूल रूप से हम लोग इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहला पार्ट में ये बात किए थे। दूसरा पार्ट में ये बात किए थे इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसको भी देख लिए थे। तीसरे पार्ट में जो है हम लोग किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना भी सीखे थे, जैसे कि आपका यदि पावर वाला फंक्शन हो जिसको हम लोग बहुपदीय फलन कहते हैं या फिर बीजीय व्यंजक फलन कह सकते हैं आप, कि बीजीय व्यंजक जो फंक्शन होते हैं उसका इंटीग्रेशन करना सीखे थे हम लोग, जिसमें होल पावर वाले फंक्शन मुख्य रूप से थे। तो ये सब हम लोग सीख लिए थे। आज हम लोग थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ेंगे और उसके अगले टाइप को देखने का प्रयास करेंगे। इंटीग्रेशन का अगला टाइप क्या होने वाला है। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, दिल से सभी को गुड इवनिंग। एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग एक बार क्लास को दिल से शेयर करके जल्दी से लाइव आ जाइएगा। इंटीग्रेशन के आज ये चौथा पार्ट को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इंटीग्रेशन को हम लोग बनाते कैसे हैं। मुख्य रूप से आपको बता दें कि इंटीग्रेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव सवाल हो या फिर लघुत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, भर भर कर पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ये पूरा का पूरा जो क्लास आपका इंटीग्रेशन का है या डिफरेंशिएशन का है या कुल मिलाकर पूरे कैलकुलस की यदि बात कर ले, तो आपको यदि इतना अच्छा से कवर हो जाता है तो हम ये आपको विश्वास दिला सकते हैं कि 50% आपका कवर हो गया, ठीक है ना। हाँ, 50% एवं भी आप कह सकते हैं, 50% एवं आपका कवर हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को जो है आराम से समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। हाँ, और सब लोग एक बार क्लास को दिल से शेयर करके जल्दी से लाइव आ जाइएगा। हम लोग क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें हमने लिखा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मतलब यदि आप किसी बड़े से आशियाना को अपने मन में संजोग कर रखे हैं तो उसके लिए आपको जो है एक एक तिनका जोड़ना पड़ेगा, और जब आप एक एक तिनका जोड़ेंगे तो वो एक एक तिनका जोड़कर एक दिन आशियाना बन जाएगा, ठीक है ना। तो और इसमें चिड़िया का उदाहरण लिया गया है क्योंकि चिड़िया जो है अपनी घोंसला को बनाने में कितनी मशक्कत करती है, एक एक तिनके को अपने चोंच में दबा कर लाती है और आप आकर जो है अपने घोंसले को तैयार करती है और तब जाकर उसका एक आशियाना बनता है जहाँ पर वो अपने अंडे को देती है और फिर अपना जीवन यापन करती है उसमें, ठीक है ना। तो आप भी यदि किसी बड़े से आशियाने को सोच रहे हैं अपने मन में, अपने दिल में एक बड़े से आशियाने को यदि अपने सपने के रूप में संजो रहे हैं तो आपको एक एक तिनका उठाना पड़ेगा इसके लिए, अर्थात एक एक चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा और हर छोटी चीज़ों को आप जब जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा आशियाना बन जाता है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम क्लास की शुरुआत करेंगे और आपको आज इंटीग्रेशन का अगला टाइप बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक बार फॉर्मूला पर नज़र डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। जो इसका बेसिक फॉर्मूला है उस पर एक बार नज़र डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस फॉर्मूला को हम यहाँ बगल में लिख भी लेते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा। दूसरा हम आपसे पूछेंगे कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। तीसरा हम आपसे पूछेंगे, यहाँ गौर करेंगे कि टैन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। फिर चौथी बात हम आपसे करने वाले हैं, यहाँ गौर करेंगे कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा। फिर पांचवी बात हम आपसे पूछने वाले हैं कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर छठी बात हम आपसे पूछेंगे कि कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये 6 चीज़ अभी हम आपसे पूछने वाले हैं बारी बारी से, ठीक है ना, कि बारी बारी से आपको बताना है कि इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहला तो साइन का इंटीग्रेशन, जैसा कि आप सभी बता रहे हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी। फिर कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स प्लस में सी। फिर टैन का डिफरेंशिएशन होता है आपका लॉग सेक एक्स प्लस सी, या फिर इसी का दूसरा होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस में सी।
ठीक है ना। कॉट का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान से देखेंगे इधर, कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग साइन एक्स प्लस में सी या फिर माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। हाँ, सेक का जो इंटीग्रेशन होता है, यहां ध्यान से देखेंगे, सेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। और इसका होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। और भी इसके इंटीग्रेशन है जिसकी बात हम और भी अभी करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे इधर। जैसे देखिएगा, फिर आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका टेन एक्स, नहीं टेन एक्स प्लस में सी। इसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होता है आपका सेक एक्स के बराबर, तो सेक एक्स प्लस में सी। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यह होता है आपका माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। और यदि आप देखेंगे तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। तो यदि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो कुल मिलाकर आपको इतने फॉर्मूला देखने हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की यदि बात करें तो उसमें आपको कुल मिलाकर इतने फॉर्मूला देखने हैं। एक बार सब लोग इस फॉर्मूला को देखिए, और इसमें से कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसको अभी हम सिद्ध करने वाले हैं आपके सामने। सिद्ध क्या करेंगे, मतलब ये आपको रिलेशन बताएंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है ना। हाँ, सीधे तो हम अभी करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी, ठीक ना। तो पहले आप एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, फॉर्मूला आपके सामने में है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला है। तो अभी तक हम दो चीज़ें देख लिए, एक तो हम देखे बहुपदीय फलन, मतलब होल पावर वाले जो भी फंक्शन है जिसमें आप बीजीय व्यंजक को रख सकते हैं उसका, और दूसरा देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो ये दोनों को मिलाकर अभी जो है हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले इसको आप एक बार अच्छा से देख लीजिए। यदि आप के पास ये फॉर्मूला पहले से अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं अवेलेबल है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट एक बार जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, काम तब चलेगा जब आप इस क्वेश्चन का आप इस फॉर्मूला को बार बार देखेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को बार बार देखेंगे और इसे अपने माइंड में रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं होगा, हमारा जहाँ तक मानना है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सर दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे दिखाई नहीं दे रहा भाई? दिखाई तो दे ही रहा होगा। बैकग्राउंड चेंज कर दे क्या इसका? अब दिख रहा है? अब बताइए, दिख रहा है? चलिए ठीक है। अब यहां ध्यान से देखेंगे, सब लोग यहां ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देख लीजिए एक बार जल्दी से, अब देख लीजिए एक बार जल्दी से सब लोग, जल्दी से सब लोग एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए। अच्छा देखिए, फॉर्मूला बगल में ही लगा देते हैं यहाँ पर, ज़रूरत पड़ने पर इसका प्रयोग करेंगे हम। यहाँ बगल में इसको रख देते हैं। आइए क्वेश्चन पहले कुछ देखेंगे अभी हम लोग। जैसे सवाल हम एक यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपका यह है कि हमको इंटीग्रेशन चाहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। वेरी सिंपल, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है ना।
हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। तो आपको करना क्या है इसके लिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो यहाँ तो जोड़ में है ना दोनों, पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस में साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा फिर आपका डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर लिए हम, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको बताना है कि साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है। तो साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, अब प्लस में कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स, प्लस में क्या लिखना है, सी। ये देख लीजिए, वेरी सिंपल। किसी को दिक्कत है क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। और अलग अलग करने के बाद आप आसानी से उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसा कि आपको सामने में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए, सवाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन आपका है, माना आई बराबर, यहां देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको। यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में tan x प्लस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी tan x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी tan x प्लस 1 प्लस सी, और ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं NT, अर्थात इनमें से कोई नहीं। चलिए, सवाल आपके सामने में है, एक बार जल्दी से सब लोग इसका आंसर करेंगे। जल्दी से सब लोग इसका आंसर करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा। सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए, सब लोग का आंसर ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है, बी आ रहा है। एक बच्चा ऑप्शन नंबर ए टाइप कर रहे हैं। भाई ऑप्शन नंबर ए क्यों टाइप कर रहे हैं? बिट्टू कुमार भाई ऑप्शन नंबर ए क्यों टाइप कर रहे हैं? बिट्टू कुमार जी ऑप्शन नंबर ए, और शर्मा जी 99 ये भी ऑप्शन नंबर ए टाइप कर रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिख रहा है भाई? आपने सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन किया, लेकिन एक्स का इंटीग्रेशन किया क्या, बताइए तो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपने किया, लेकिन एक्स का इंटीग्रेशन किया क्या? नहीं किया। कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी को भी इसमें लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लिखने का कोई जगह ही नहीं बन रहा है। सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो tan x हो गया, लेकिन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक नहीं होता है, x का डिफरेंशिएशन एक होता है, ठीक है ना। x का डिफरेंशिएशन एक होता है, इसीलिए आपको जो है इंटीग्रेशन जब इसका करना है तो क्या करना है इसके लिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहले तो सेक स्क्वायर एक्स को अलग अलग करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x, अब प्लस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करना है, प्लस में सी लिखना है। पावर में यहाँ कुछ नहीं था तो एक था ना, एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा में 2 लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान से देखिए इधर। अगला सवाल आपके सामने, यहाँ ध्यान से देखेंगे सभी, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल नंबर 3 आपका है, माना आई बराबर, बहुत सिंपल सवाल अभी हम आपको मतलब यहाँ दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप घबराएं नहीं सिर्फ, ठीक है ना। सवाल आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिएगा। सेक एक्स और यहाँ आपका है tan x प्लस में सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। थोड़ा संभल कर जवाब देंगे, ऑप्शन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी सेक एक्स माइनस tan x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी सेक एक्स इंटू tan x माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस
हैं आपका NT। बस छोटा सा सवाल आपके सामने में है, क्लास को आप शेयर भी करेंगे और जल्दी जल्दी इसका जवाब भी दीजिएगा आप सभी। फॉर्मूला भी आपके बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपको फॉर्मूला में कहीं कोई समस्या हो तो बगल से फॉर्मूला को भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आपके बगल में फॉर्मूला भी हमने लिख के रखा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। हाँ, ज़्यादातर लोगों का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। सब लोग ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ही लिख रहे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने बहुत कुछ इसमें समझा है अभी, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन को बनाए कैसे आप। सवाल है कि sec x और यहाँ पर आपका है tan x प्लस में आपका है sec x। बाबू थोड़ा गौर करेंगे इधर, इंटू dx। यहाँ एक माजरा क्या हुआ, थोड़ा गौर करेंगे। माजरा क्या हो गया कि sec x बाहर में था, तो पहले आप sec x गुना में दिख रहा है ना, तो पहले आप इससे अंदर में गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec x इंटू में tan x, अब प्लस जब sec x को sec x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन यदि आप देखेंगे तो tan x के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका tan x, सॉरी sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो ये हो जाएगा आपका sec x, अब प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये हो जाएगा आपका tan x, अब प्लस में कितना आ जाएगा भाई, c, प्लस में आ जाएगा आपका c। अब आप एक बार ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही जो है इसका आंसर लिखा हुआ है आपका, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला यदि आप लिख लिए होंगे, यदि आप इस फॉर्मूला को लिख लिए होंगे तो हम थोड़ा सा इसको जो है ऐसा करते हैं ना, पेज ही बढ़ा लेते हैं, जरूरत पड़ने पर पीछे जाकर देख लेंगे हम, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माना आई बराबर, यहां गौर करेंगे, x के पावर 5 प्लस x के पावर 5 x के पावर 5 x के पावर 5 प्लस cosec x इंटू cot x dx। सवाल आपके सामने में है, ऑप्शन ले लीजिएगा इसका। 5 इंटू एक्स के पावर 4 और माइनस cosec x प्लस में c। ऑप्शन नंबर बी, x के पावर 6 बटा में 6 प्लस cosec x प्लस में c। ऑप्शन नंबर सी, x के पावर 6 बटा में 6 माइनस cosec x प्लस में c, और ऑप्शन नंबर डी में लिखेंगे NT, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दीजिए जवाब, सब लोग एक बार दीजिए जवाब, क्वेश्चन आपके सामने में है, जल्दी जल्दी सब लोग एक बार दीजिए जवाब। ऑप्शन आपके सामने में है, क्वेश्चन भी आपके सामने में है, और साथ में क्लास को शेयर भी करेंगे दिल से, ठीक है ना। हाँ, क्लास को शेयर करेंगे दिल से। आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार क्लास को दिल से शेयर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ, ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर सी ही लिख रहे हैं, x के पावर 6 बटा 6 माइनस cosec x, x के पावर 6 बटा 6 माइनस cosec x। हाँ, बहुत सारे लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। अच्छा, एक बार देख ले क्या क्या दिक्कत है। यहाँ देखिए x के पावर 5 है, तो होल पावर वाले फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होता है, पावर में एक ऐड करते हैं उतना ही से भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पावर में 5 था, एक जोड़ेंगे 6 बटा में 6। अब आपको बताना है कि cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन है माइनस cosec x प्लस में c ना, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस cosec x प्लस में कितना हो जाएगा c। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो आपका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल लीजिए। इंटीग्रेशन ध्यान से देखेंगे इधर, sin x और माइनस x के पावर 3 और प्लस हो जाएगा आपका
10x, ठीक है ना, और यहां पर हो जाएगा आपका dx। सवाल है, देख लीजिएगा। हाँ, जब तक हम ऑप्शन लिखते हैं आप लोग इसका सॉल्यूशन करें। ऐसा नहीं कि आप वेट करें कि हम ऑप्शन लिखेंगे तो उसमें तुक्का लगाएंगे, नहीं। जब तक हम इसका ऑप्शन लिख रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें अपनी नोटबुक में, और जैसे ही यहाँ ऑप्शन लिखेंगे आप उसमें टिक मारिएगा और साथ में क्लास को शेयर कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए cos x माइनस 3x² प्लस sec² x प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी माइनस cos x माइनस x के पावर 4/4, और इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस log sec x प्लस में सी। और ऑप्शन नंबर सी माइनस cos x माइनस x के पावर 4/4 प्लस log sec x प्लस सी। और ऑप्शन नंबर डी में है आपका NT। फटाफट एक बार जवाब दीजिए सब लोग, जल्दी से सब लोग एक बार जल्दी से जवाब दीजिए और साथ में क्लास को शेयर कीजिए। देखिए इंटीग्रेशन कितना आसान है ये आपको पता चल रहा होगा, बस आप उसको एकदम सही सिस्टम से पढ़ने का यदि प्रयास कर रहे हैं तो। यदि आप इंटीग्रेशन को एक अच्छे सिस्टम से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल है, बहुत ही साधारण है, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर, सब लोग का आंसर ज़्यादातर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको ऑप्शन चेक कर लेने की ज़रूरत है, एक बार क्वेश्चन को नोटबुक में बनाने की ज़रूरत है। अंदाजे आप क्वेश्चन ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। मतलब अंदाजे जो है आप ये ना लिखें कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे कुछ ना लिखें। आप एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें खुद से, अपनी कॉपी में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, तत्पश्चात आप आंसर दें। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं हो रहा है और यहाँ ये कंपटीशन भी नहीं हो रहा है कि मतलब आप जल्दी बता देंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा मेडल वगैरह मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी यहाँ सीखने के लिए आए हैं और हम उपस्थित हैं आपको गणित सिखाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले नोटबुक में करनी है, तत्पश्चात आपको यहाँ पर आकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखनी है, ठीक है ना। हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी लोग का, मतलब ज़्यादातर लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। एक बार हम चेक करना चाहेंगे ऑप्शन नंबर सी यदि आ रहा है तो क्यों ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। आइए चेक कर लेते हैं। आपका जो सवाल है उस सवाल के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हम अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन का। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ये बिल्कुल सही बात है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो x के पावर 3 यानी होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग कर लेते हैं, प्लस। अब यहाँ मामला सिर्फ है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इस मामले को निपटाने के लिए हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और आपसे यहाँ पूछेंगे कि हमने यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन लिखा है बजाबते। tan x का 2 इंटीग्रेशन होता है और ये कैसे होता है ये भी हम आपको सिद्ध करके दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, बाकी सब तो लगभग आप जान ही रहे हैं क्योंकि उल्टा है, लेकिन इसमें से 1 2 जैसे ही हो गया, tan का हो गया, cot का हो गया, sec का हो गया, cosec का हो गया, ये 4 जो आपका इंटीग्रेशन है, ठीक ना, इसको हम सिद्ध करके दिखाने वाले हैं कि ये कैसे। बाकी सब उल्टा है, ठीक है ना। बाकी यदि सबको देखेंगे, कोई भी आदमी कॉल ना करे, अभी क्लास चल रही है जो आप देख भी रहे हैं, ठीक ना। तो ये बाकी 4 जो है, ये 4 जो है आपको सिद्ध करके दिखाएंगे अभी, लेकिन इसके बाद सब जो है सो उल्टा है। tan का डिफरेंशिएशन sec² तो sec² का इंटीग्रेशन tan, ये सब उल्टा है जो आप पहले से जान रहे हैं। तो आप यदि tan का इंटीग्रेशन देखते हैं तो यहां पर है log sec x और दूसरा क्या है तो माइनस log cos x। ओहो, देखिए यही गड़बड़ है। एक तो आप कॉल कर रहे हैं, ऊपर से हम जब कॉल रिसीव कर रहे हैं तो आप कॉल कट कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, पहले तो बच्चे ये करते हैं कि सर कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ये वो दिस डैट, मतलब इतनी सारी बातें। समझ में आ रही है बातें। और मतलब चले देखिए, तो हम लोग देखेंगे tan का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x। और देखिए आप लोग के कॉल करने की वजह से जो है नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, जब कॉल आने लगता है तो नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है, इस बात को समझिए आप, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं, जब आप कॉल करते हैं तो नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है।
इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आप समझें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चले गए, उनको लगा कि जो फिर गड़बड़ हो गया, इसलिए क्लास को शेयर कर दीजिए। तो tan का जो इंटीग्रेशन है या तो log sec x होगा या माइनस log cos x होगा। तो अब यदि आप यहाँ आते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा है, एक तो लिखा है log sec x माइनस log sec x, जो कि संभव नहीं है क्योंकि log sec x है नहीं, तो यहाँ पर आपका log sec x है। तो tan का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा आपका log sec x, log sec x अब प्लस में c। माइनस की बात यदि की जाए, यदि माइनस की बात की जाए तो यहाँ पर log cos x होना चाहिए था, माइनस log cos x होना चाहिए था ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर सी ही लिखा है, तो आप सबका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए अगला सवाल बनाइए। इंटीग्रेशन, यहां ध्यान से देखेंगे, cot x और प्लस tan x। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा सवाल अभी हमने आपको दिया है, बहुत सिंपल है ये। जल्दी से आप लोग फटाफट से अपने नोटबुक में बनाइए। हाँ जल्दी से। log sin x माइनस log cos x प्लस सी log sin x प्लस log sec x प्लस सी माइनस log cosec x माइनस log cosec x और प्लस log sec x प्लस सी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी, इनमें सभी। लीजिए ये क्वेश्चन है और इसका जवाब दीजिए सभी, जल्दी बताइए सब लोग। cot x प्लस tan x का इंटीग्रेशन आपके सामने दिख रहा है और आपको देखकर जवाब देना है, थोड़ा सा समझकर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा समझकर जवाब दीजिएगा, थोड़ा समझ बूझकर जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार क्लास को सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्लास को सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। और इस सवाल का जवाब आप थोड़ा सोच समझ कर देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना, आप थोड़ा सोच समझ कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। cot का इंटीग्रेशन यहां पर आपके सामने में है, ठीक है ना, cot का प्लस tan का इंटीग्रेशन, मतलब दोनों है, cot x प्लस tan x का इंटीग्रेशन है, cot x प्लस tan x का इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, cot x प्लस tan x का इंटीग्रेशन है। सब लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कुछ लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, अच्छा एक आध लोग ऑप्शन नंबर डी भी लिख रहे हैं, अब कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी भी लिखना शुरू कर दिए। मतलब जितना आसान क्वेश्चन आपको देखने में लगा उतने आसानी से आपने इसका जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। हाँ, मतलब आप उलझ गए प्रश्न में। अभी कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी टाइप करना आप शुरू कर दिए हैं। आप पहले प्रश्नों को देखिए, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप गलती कर बैठेंगे और जब आप गलती कर बैठेंगे तो दोबारा सुधार करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, आपको सवालों को पहले सॉल्व करना है अपने नोटबुक पर, तत्पश्चात आप उसका जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, तत्पश्चात यदि जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा आपसे अभी आपके लिए कि बताइए कि cot x प्लस tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि cot x और tan x का दो इंटीग्रेशन है। पहले तो हम बात कर लेते हैं cot का इंटीग्रेशन क्या होता है। cot x का इंटीग्रेशन होता है, एक तो होता है log sin x प्लस सी, और दूसरा आपका होता है माइनस log cosec x प्लस सी, जो दोनों आपको अवेलेबल दिखेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ देखिए, पहले cot x का इंटीग्रेशन देखिए, log sin x है, इसमें भी log sin x है, इसमें माइनस log cosec x है, ठीक है।
मतलब cot x का जो दो इंटीग्रेशन है यहां पर आपको अवेलेबल दिख रहा है। अब यदि बात करें tan x के इंटीग्रेशन की, tan x के इंटीग्रेशन की यदि बात करें तो tan x का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x प्लस c, और दूसरा होता है आपका माइनस log cos x प्लस c। तो अब आप यदि देखेंगे, देखिए माइनस log cos x भी है, log sec x भी है, log sec x भी है। अब आप ही बताइए ना भाई कि इसका आंसर क्या होगा, आप ही बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सबका सब इसका सही आंसर है। log sin x माइनस cos x, log cos x लिखिए तो भी, या फिर log, यहां ध्यान से देखेंगे, log sin x प्लस log sec x लिख दीजिए तो भी, या माइनस log cos x प्लस log sec x लिख दीजिए तो भी, ये तीनों के तीनों आपका जो है बिल्कुल सही है। इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है ना, इसका आंसर होगा इनमें सभी। बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप पहले एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, ठीक है ना, तत्पश्चात यदि आप इसका जवाब देंगे तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन भले ही साधारण लिखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन भले ही हम साधारण लिखे हैं, लेकिन आप उसी साधारण क्वेश्चन में यदि उलझ गए तो गड़बड़ है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोगों का सही आंसर भी हुआ है, जो बहुत सारे लोग शुरू से ही कमेंट बॉक्स में डी टाइप कर रहे थे, शुरू से ही, मतलब वो पहले से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। सवालों को आप सरसरी निगाह से पहले देखें एक बार, उसके पूरे के पूरे प्रोसेस को समझे, तत्पश्चात आप आंसर करें। और ये लागू होता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी। आप बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ऑप्शन को देखकर जो है उसका आंसर टिक ना कर दे कि यही इसका सही आंसर है, फिर आप गलत में फंस जाएंगे। आप चारों ऑप्शन को देखें, कहीं कोई और दूसरा तो नहीं मिल रहा है, कहीं और दूसरा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको पूरा का पूरा ऑप्शन पहले चेक करना है, तत्पश्चात तो उसका आंसर लिखना है, ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन साइन QX प्लस कॉस QX और बटा में है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। हाँ, थोड़ा सा संभल कर बनाएंगे, सवाल बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है ना। लीजिए ऑप्शन लीजिएगा। सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी, सेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और ऑप्शन नंबर डी में है एंटी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? एंटी। बताइए जल्दी, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा, चेहरा क्यों उतर गया भाई? क्वेश्चन आपके सामने में है, देखिए ना। साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। हाँ, जल्दी से एक बार जवाब दीजिए सभी। देखिए प्रश्न बस आपके सामने जो आ रहा है ना, आपको उसको थोड़ा सा जो है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला क्रिया करना है, बउआ वाला। साधारण सवाल है, आसानी से बन जाएगा। जल्दी बताइए सब लोग। ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी लिखने वाले जो लोग हैं उसमें रीमा गुप्ता हैं, अमरजीत हैं, रितेश हैं, अरमान है, नंदनी भारती हैं, प्रिंस कुमार है, सुशांत कुमार सोनी है, अरमान है, बहुत सारे लोग हैं, ऋषभ हैं, अनुराग सिंह हैं। तो ये सब ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं, मतलब जितने भी अभी जिनका नाम हमने बताया है ये सभी इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं। अब जब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं तो हमें चेक करना बनता है। अब चेक कैसे करना है भाई, थोड़ा गौर करेंगे। इधर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, ये है क्या, थोड़ा सा देखिए। साइन क्यू एक्स है ना, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या?
ऊपर में साइन क्यू एक्स है, नीचे में जो है इसको लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या, तो कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस इधर लिख सकते हैं कॉस क्यू एक्स के बटा में क्या, तो फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा अलग अलग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि इसको ऐसे अलग अलग कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ देखिए 2 गो साइन से 2 गो साइन कट गया, यहाँ देखिए 2 गो कॉस से 2 गो कॉस कट गया। अच्छा बच गया क्या, ऊपर में एगो साइन बच गया नहीं, और नीचे में बच गया 2 गो कॉस, कॉस 2 गो बच गया ना, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स। अच्छा एक बात, ऊपर में कुछ नहीं है तो गुना 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ऊपर में देखिए एगो कॉस बच गया ना, क्यों, क्योंकि 2 गो से 2 गो कट गया तो एगो कॉस बच गया, और नीचे साइन बच गया 2 गो, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, ठीक है ना। हाँ गलती से माइनस मत समझिएगा, इंटू है। अच्छा यहाँ गुना में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, फिर यहाँ dx लिखेंगे। चलिए देखिए अब थोड़ा सा इसको और आप बढ़ा लीजिए, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan x इंटू में 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और प्लस कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और 1 बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। अब आपका माजरा खत्म हो गया, माजरा खत्म हो गया, ठीक है ना। माजरा खत्म कैसे हो गया ये समझ लीजिए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स, जो अभी आप देखे हैं, अब प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो हम क्यों ना डायरेक्ट माइनस ही लिख दे, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा सी। राइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने बिल्कुल सही चुना है ऑप्शन नंबर सी को, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, बताइए सब लोग। जल्दी बताइए सब लोग, सवाल आपको समझ में आ रहा है बेहतर तरीके से, जल्दी बताइए सब लोग। क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सभी लोगों का क्लियर है। चलिए अब हमारे मन में 2-3 सवाल हैं, वो 2-3 सवाल को हम शायद क्लियर करना चाहेंगे। सवाल ये है कि अभी हम यहां पर देखे हैं कि tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन क्या देखें, तो देखे हैं log sec x प्लस में c, और फिर देखे हैं माइनस log cos x प्लस में c, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको जो है पहले ये नहीं बताया गया, क्योंकि पहले हम ये देखे थे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा उल्टा होता है। इतना ही देखे थे कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, और डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई log tan x का जो है इंटीग्रेशन, सॉरी tan x का इंटीग्रेशन log sec x या फिर माइनस log cos x क्यों और कैसे, क्या आपको जवाब चाहिए क्या इसका? एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, तो जल्दी से बताइए कि क्या आपको इसका जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों, कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x या फिर माइनस log cos x कैसे, वाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सब लोग। यस 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 बिल्कुल। एक बच्चा भी लिख रहा था कि सर लाइव क्लास से बेहतर आपका जो है एप्लीकेशन वाला क्लास है। देखिए दोनों में आपको फ़र्क ज़्यादा इसलिए, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, थोड़ा सा का अंतर इसलिए दिखेगा कि वहाँ पर जो हमारा क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, ठीक है ना। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन हम कर देते हैं, तो वहाँ आपको जो है मज़ा इसलिए आता है कि फटाफट फटाफट क्वेश्चन बन रहा है, धर 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 क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब एक दिन में चैप्टर का चैप्टर खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ अब सभी बच्चों को हमें सिखाना है, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इन सभी बच्चों को सिखाना है हमें, हर उन बच्चों तक हमें पहुँचना है जो बच्चे बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी जुड़ते हैं, कुछ बच्चे कल जुड़े हैं। तो ऐसे करके क्या होता है कि वैसे बच्चों को भी हमें मतलब सामान्य की तरह लेके चलना पड़ता है। अब आप एप्लीकेशन पर जुड़े हैं तो आप एक एक करके सीरीज में वीडियो देख रहे हैं, और जो बच्चा आज ही जुड़ा है क्या समझ पाएगा वो, तो उन्हें समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना। उन्हें समझाने के लिए ही हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं और उन चीज़ों को मतलब बैलेंस करने का प्रयास करते हैं कि जो आज जुड़ रहे हैं उन्हें भी समझ में आए,
जो कल जुड़े हैं उन्हें भी समझ में आए, जो परसों जुड़े हैं उन्हें भी समझ में आए, और जो पहले से जुड़े हैं उन्हें तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है ना? हाँ, बस और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल, अरे लाइव तो चल ही रहा है भाई, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, इस पर बात करते हैं। आपको ये नॉर्मली इतना जरूर मालूम है, सुन लीजिए, आपको इतना मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, इतना मालूम है कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। मतलब कि यदि tan का इंटीग्रेशन log sec x है तो log sec x का डिफरेंशिएशन tan x हो जाना चाहिए, या फिर यदि tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos x है तो माइनस log cos x का जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो tan x हो जाना चाहिए। नॉर्मली आप यही समझेंगे नहीं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा उल्टा होता है, तो हम ये कॉम्बिनेशन इसका ये समझ सकते हैं कि यदि tan का इंटीग्रेशन log sec x, इसका मतलब log sec x का डिफरेंशिएशन tan x होगा, माइनस log cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर tan x होगा। तो हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, log sec x। यदि आप log sec x पर बात करें कि log sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा तुरंत। देखिए, जब आप log sec x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यहाँ आपके पास दो फंक्शन है, एक तो log है और एक sec x है। हम इसका एक और प्रमाण आपको देने वाले हैं, आप घबराएंगे नहीं, तो पहले ये समझिए, फिर हम इसका अगला प्रमाण भी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर log का यदि डिफरेंशिएशन किया जाए तो आपको बता दिए हैं कि log वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/में कोणांक ज्यों का त्यों, तो इसका हो जाएगा 1/में sec x इंटू, अब sec का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec x इंटू में tan x, नहीं, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू में tan x। अब sec x से sec x कट गया तो बच गया आपके पास क्या भाई, tan x। कितना बच गया, tan x। अब आप बताइए कि log sec x का डिफरेंशिएशन यदि tan x है, log sec x का यदि डिफरेंशिएशन tan x है तो tan x का इंटीग्रेशन log sec x हो सकता है क्या? बोलिए सब लोग, हैं? यही तो है ना कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो जब एक दूसरे का उल्टा होता है तो हमने यही तो सिद्ध करके आपको दिखाया कि यहां पर जो log sec x है, यदि इसका डिफरेंशिएशन tan x है तो tan x का इंटीग्रेशन log sec x होगा, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है सभी का? बोलिए एक बार जल्दी। इसका दूसरा प्रमाण भी हम आपको देने वाले हैं, दूसरे तरीके से इसको भी हम सिद्ध करके दिखाने वाले, लेकिन पहला तरीका ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो कैसा है, तो दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो हम पहला रिलेशन आपके सामने क्लियर कर दिए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का विपरीत है। कैसे विपरीत है? इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, इसी का यदि हम दूसरी बात करें, इसी पर यदि हम दूसरा पर बात करें कि दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा है माइनस लॉग cos x। हाँ, अब यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले माइनस को बाहर छोड़े भाई, माइनस को बाहर छोड़ देंगे और बटा में dx। चलो भाई, माइनस को बाहर रहने दीजिए, फिर log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/में जो कोणांक में है तो cos x। अच्छा, जब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, जो कि आपको पता है। अब आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ऊपर में sin x और नीचे में cos x, नहीं तो sin x बटा cos x बराबर क्या हो जाएगा, tan x। क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से, इसका दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। जल्दी से देख लीजिए यहाँ पर कि यदि हम माइनस log cos x का डिफरेंशिएशन निकाले तो माइनस log cos x का जो डिफरेंशिएशन है वह भी किसके बराबर है, तो tan के बराबर है। इसका मतलब tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos x के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो tan का इंटीग्रेशन है वो माइनस log cos x के बराबर होगा, ठीक है ना भाई, है? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़े क्या? ये दोनों क्लियर हो गया आपका। अब ऐसे ही यदि हम बात करें cot की, कि cot x का इंटीग्रेशन कितना है, तो log sin x, और दूसरा आपका है माइनस log cosec x, माइनस log
कॉसेक एक्स, ठीक है। अब इसमें भी आप सेम चीज यही लगा सकते हैं कि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ, दो फंक्शन है, एक तो लॉग है, एक साइन एक्स है। लॉग का हो जाएगा 1 बट्टा पूर्णांक में जो है साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स को 1 से गुना करेंगे कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, यानी आपका हो जाएगा कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, और कॉस एक्स बटा साइन एक्स बराबर कॉट एक्स होता है, जो कि आपके सामने है। माने इसका डिफरेंशिएशन यदि कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, यदि बात करें माइनस लॉग कॉसेक एक्स की, ठीक है ना, तो यहां से माइनस को यदि हम बाहर करके इसका इंटीग्रेशन करें, सॉरी डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, माइनस को बाहर रखेंगे, किसका कितना हो जाएगा 1 बटा में कॉसेक एक्स, ठीक है ना, और इनटू में कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स इनटू में कॉट एक्स। अब ये कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स, राइट, देख लीजिए, क्लियर है सबका, बोलिए सब लोग जल्दी से एक बार, क्लियर है, जल्दी सब लोग बताइए, सब लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ चलिए, यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इसी प्रकार से आपका क्या था, सेक का था और फिर कॉसेक का था, जो आप आसानी से बना लेंगे। अब बाकी का बना तो लीजिएगा ना, बोलिए ना एक बार, सेक और कॉसेक का बना तो लीजिएगा ना, हैं? यदि हम आपसे अब ये कहे कि सेक का इंटीग्रेशन और कॉसेक का इंटीग्रेशन जो है वो बना तो लीजिएगा ना, तो आप कहिएगा जी गुरुजी एकदम बना लेंगे। यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन को देख रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन को करेंगे अभी, लेकिन आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, ठीक है ना। हाँ, आज के क्लास को हम यहीं रोकेंगे, मिलेंगे फिर आप लोगों से कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और दूसरी चीज़ कि आप सभी को जितना भी फॉर्मूला बताया गया है, ये फॉर्मूला कल आपको एकदम बिल्कुल आपकी जुबान पर कंठस्थ याद होना चाहिए। हम आते आते पहले कल फॉर्मूला ही आपसे पूछेंगे, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे, फिर क्वेश्चन भी बनवाएंगे आपसे, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, तब तक के लिए पुनः आपको जय हिंद बोलना चाहेंगे। धन्यवाद।